चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में अजमेर से 233 किलोमीटर 144.8 मील दूर स्वर्णिम चतुर्भुज के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित है। चित्तौड़गढ़ उस स्थान पर स्थित है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 79 एक दूसरे को काटते हैं। किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी आसपास के मैदानों से अचानक ऊपर उठती है और किला 2.8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बैराज नदी बनास नदी की एक सहायक नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ के नए शहर, जिसे लोअर टाउन के रूप में जाना जाता है, से जुड़ा हुआ है, जो 1568 ईस्वी के बाद मैदानी इलाकों में विकसित हुआ था, जब 16वीं शताब्दी में तोपखाने की शुरुआत के कारण किला वीरान हो गया था और इसलिए राजधानी को अधिक सुरक्षित उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य ने करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता के नाम पर पड़ा है। जयमल पत्ता झील के किनारे लिपि पर आधारित 9वीं शताब्दी के कई छोटे बौद्ध स्तूप पाए गए थे। कहा जाता है कि गुहिला शासक बप्पा रावल ने 788 या 734 में किले पर कब्जा कर लिया था। एक विवरण में कहा गया है कि उन्हें दहेज में किला मिला था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने मौर्य से किले पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार आरसी मजूमदार का मानना है कि मौर्य चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे जब अरबों ने 725 के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने मौर्य को हराया और बदले में एक सांग द्वारा पराजित हुए, जिसमें बप्पा रावल शामिल थे। आरवी सोमानी ने सिद्धांत दिया कि बप्पा रावल नागभट्ट प्रथम की सेना का एक हिस्सा थे। कुछ इतिहासकारों ने इस किंवदंती की ऐतिहासिकता पर संदेह किया। चित्तौड़ में खोजा गया सबसे पहला गुहिल शिलालेख तेज सिंह के शासनकाल 13वीं शताब्दी के मध्य का है। इसमें चित्रकूट महादुर्गा का उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के तहत 1251 और 1258 के बीच बलबन ने बार बार सेनाओं का नेतृत्व किया और चित्तौड़ किले, साथ ही रणथंभौर और बूंदी किलों पर हमला किया और घेराबंदी की। 1303 में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तानों के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया, जिस पर गुहिल राजा रत्न सिंह का शासन था। अलाउद्दीन ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उनके दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दिया। कुछ बाद की किंवदंतियों में कहा गया है कि अलाउद्दीन ने रत्न सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने इन किंवदंतियों की प्रामाणिकता को खारिज कर दिया है। किंवदंतियों में ये भी कहा गया है कि पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने जौहर सामूहिक आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली थी। इतिहासकार किशोरी शरण लाल का मानना है कि अलाउद्दीन की विजय के बाद चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था। दूसरी ओर इतिहासकार बनारसी प्रसाद सक्सेना इस जौहर कथा को बाद के लेखकों द्वारा गढ़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि खुसरो ने चित्तौड़गढ़ में किसी जौहर का उल्लेख नहीं किया है, हालांकि उन्होंने रणथंभौर की पूर्व विजय के दौरान हुए जौहर का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का शासन अपने छोटे बेटे खिज्र खां या खिद्र खां को सौंप दिया और राजकुमार के नाम पर चित्तौड़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चूंकि खिज्र खां अभी बच्चा ही था, इसलिए वास्तविक प्रशासन मलिक शाहीन नामक एक गुलाम को सौंप दिया गया। किले पर खिज्र खान का शासन 1311 ईस्वी तक चला और राजपूतों के दबाव के कारण उसे सोनीग्रा प्रमुख मालदेव को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने 7 साल तक किले को अपने कब्जे में रखा। हम्मीर सिंह ने मालदेव से किले का नियंत्रण छीन लिया और चित्तौड़ ने एक बार फिर अपना पुराना गौरव हासिल कर लिया। 1378 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले हम्मीर ने मेवाड़ को काफ़ी बड़े और समृद्ध राज्य में बदल दिया था। उनके द्वारा स्थापित राजवंश को उनके जन्म स्थान के नाम पर सिसोदिया नाम से जाना जाने लगा। उनके पुत्र राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता ने उनका उत्तराधिकारी बनाया और सम्मान और शक्ति के साथ शासन किया। राणा खेता के पुत्र राणा लाखा लक्ष्य, जो 1382 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, ने भी कई युद्ध जीते।
15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान पुनरुत्थान हुआ। राणा कुंभा, जिन्हें राणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ने 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के बीच मेवाड़ पर शासन किया। उन्हें मेवाड़ साम्राज्य को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में परिश्रमपूर्वक निर्मित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 32 किले 84 किले मेवाड़ की रक्षा करते थे बनवाए, जिनमें से एक उनके अपने नाम पर था, जिसे कुंभलगढ़ कहा जाता है। उनके छोटे बेटे राणा रायमल ने 1473 में सत्ता की बागडोर संभाली। मई 1509 में रायमल की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा अपने भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1509 में सिंहासन पर बैठे। वह एक महत्वाकांक्षी राजा थे जिनके अधीन मेवाड़ शक्ति और समृद्धि में अपने चरम पर पहुंच गया था। राणा सांगा के अधीन राजपूत ताकत अपने चरम पर पहुंच गई और उत्तरी भारत में अपनी शक्तियों को फिर से पुनर्जीवित करने की धमकी दी। उन्होंने उत्तर में पंजाब के सतलुज से लेकर दक्षिण में मालवा में नर्मदा नदी तक एक मजबूत राज्य की स्थापना की। पश्चिम में मालवा और थार रेगिस्तान और पूर्व में बयाना तक विजय प्राप्त करने के बाद अपने सैन्य जीवन में उन्होंने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया और राजस्थान के अधिकांश हिस्से को मुक्त कराने में कामयाब रहे। इसके साथ ही उन्होंने चिंदवाड़ सहित उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने यूपी का हिस्सा अपने सहयोगी राव माणिक चंद चौहान को दे दिया। इस बार अपनी जीत के बाद सांगा ने चंदेरी के साथ मालवा के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की और इसे अपने एक जागीरदार मेदिनी राय को दे दिया। राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा पर शासन किया। सांगा ने अपने 3 सहयोगियों के साथ 50,000 राजपूत संघ के साथ गुजरात पर भी आक्रमण किया। उसने गुजरात सल्तनत को लूटा और मुस्लिम सेना को राजधानी अहमदाबाद तक खदेड़ दिया। उसने उत्तरी गुजरात पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और अपने एक जागीरदार को वहां शासन करने के लिए नियुक्त किया। सुल्तानों पर जीत की श्रृंखला के बाद उसने राजस्थान, मालवा और गुजरात के बड़े हिस्से पर सफलतापूर्वक अपनी संप्रभुता स्थापित की। इन जीत के बाद उसने बाबर को भारत से खदेड़ने और दिल्ली में हिंदू शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए उत्तरी भारत के कई राजपूत राज्यों को एकजुट किया। वह बाबर को खदेड़ने और दिल्ली पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कुछ अफगानों के समर्थन से 100,000 राजपूतों की एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा। आगरा। ये युद्ध राजपूतों और मुगलों के बीच उत्तरी भारत पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। हालांकि बाबर के श्रेष्ठ सेनापतित्व और आधुनिक रणनीति के कारण राजपूत संघ को खानवा में करारी हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक ऐतिहासिक था क्योंकि इसने भारत में मुगल शासन को मजबूती से स्थापित किया और साथ ही उभरती राजपूत शक्तियों को कुचल दिया। ये युद्ध तोपों, माचिस, स्विवेल गन और मोटा का भी सबसे पहला और बेहतरीन उपयोग था। राणा सांगा को उनके जागीरदार जयपुर के पृथ्वीराज सिंह प्रथम और मारवाड़ के मालदेव राठौर बेहोशी की हालत में युद्धभूमि से ले गए। होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने तक चित्तौड़गढ़ न लौटने की शपथ ली। उन्होंने पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया और सिर पर एक कपड़ा लपेट लिया। जब वे बाबर के विरुद्ध एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें उनके ही सरदारों ने जहर दे दिया, जो बाबर के साथ एक और युद्ध नहीं चाहते थे। जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पराजय के बाद उनके जागीरदार मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया और बाबर ने राय साम्राज्य की राजधानी चंदेरी पर कब्जा कर लिया। मेदिनी को चंदेरी के बजाय शमशाबाद देने की पेशकश की गई क्योंकि यह मालवा विजय में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन राय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लड़ते हुए मरना पसंद किया। राजपूत महिलाओं और बच्चों ने मुस्लिम सेना से अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। जीत के बाद बाबर ने मालवा के साथ चंदेरी पर भी कब्जा कर लिया, जिस पर राय का शासन था। बहादुर शाह, जो 1526 में गुजरात के सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठे, ने 1535 में चित्तौड़गढ़ किले पर घेरा डाला। किले को लूट लिया गया और एक बार फिर मध्ययुगीन वीरता के आदेशों ने परिणाम निर्धारित किया।
राणा विक्रमादित्य, उनके भाई उदय सिंह द्वितीय और उनकी वफादार दासी पन्ना दाई के अपने मायके बूंदी भाग जाने के बाद कहा जाता है कि उनकी मां रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूत महिलाओं का नेतृत्व करते हुए जौहर अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह किया था, क्योंकि 3,200 राजपूत योद्धा मृत्यु शक तक लड़ने के लिए किले से बाहर निकले और आगामी युद्ध में मारे गए। चित्तौड़गढ़ की अंतिम घेराबंदी 33 साल बाद 1567 में हुई, जब मुगल सम्राट अकबर ने किले पर आक्रमण किया। अकबर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता था, जिस पर राणा उदय सिंह द्वितीय का शासन था, ताकि गुजराती बंदरगाहों तक आसान पहुंच प्राप्त की जा सके और एक व्यापार मार्ग स्थापित किया जा सके। राणा का पुत्र शक्ति सिंह, जिसका अपने पिता से झगड़ा हो गया था, भागकर अकबर के पास गया जब अकबर मालवा पर आक्रमण की तैयारी के लिए धौलपुर में डेरा डाले हुए थे। अगस्त 1567 में ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान शक्ति सिंह ने सम्राट अकबर की मजाक में की गई एक टिप्पणी से यह अनुमान लगाया कि वह चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का इरादा रखता है। अकबर ने मजाक में शक्ति सिंह से कहा था कि चूंकि उसके पिता ने क्षेत्र के अन्य राजकुमारों और सरदारों की तरह उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए वह उस पर आक्रमण करेगा। इस रहस्योद्घाटन से चौंककर शक्ति सिंह चुपचाप चित्तौड़गढ़ वापस गया और अपने पिता को अकबर के आसन आक्रमण की सूचना दी। अकबर शक्ति सिंह के जाने से क्रोधित हुआ और उसने राणाओं के अहंकार को कुचलने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सितंबर 1567 में बादशाह चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए और 20 अक्टूबर 1567 को किले के बाहर विशाल मैदान में डेरा डाल दिया। इसी बीच राणा उदय सिंह ने अपने सलाहकारों की सलाह पर अपने परिवार के साथ चित्तौड़ से गोगुंदा की पहाड़ियों में जाने का फैसला किया। जयमल और पत्ता को किले की रक्षा के लिए 8,000 राजपूत सैनिकों के साथ छोड़ दिया गया। अकबर ने किले की घेराबंदी कर दी, जो 4 महीने तक चली। 22 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा स्वयं चलाई गई एक बंदूक की गोली से जयमल मारा गया। पत्ता, ऐसा दास और साहिब खान के घरों में जौहर किया गया। अगले दिन किले के द्वार खोल दिए गए और राजपूत सैनिक दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़े। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ की सेना के साथ साथ 20,000-25,000 नागरिक भी मारे गए और चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त हुई। 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुई संधि के बाद चित्तौड़गढ़ को जहांगीर ने अमर सिंह को वापस दे दिया। ब्रिटिश राज के दौरान 1905 में किले का नवीनीकरण किया गया था। चित्तौड़गढ़ में स्थित इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनकी मदद से किले के अंदर प्रवेश किया जाता है। चित्तौड़गढ़ किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा था। बात करें इस किले के निर्माण की, तो इसे लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है कि इसे कब और किसने बनवाया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया था। साथ ही कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इसे महाभारत काल में पांडवों ने बनाया गया था। हालांकि इसे लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। ये किला कई मायनों में खास है। अपने समृद्ध इतिहास के साथ ही ये किला अपने पहले जौहर का गवाह भी रहा है। रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान सन 1303 में रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ यहाँ पहला जौहर किया था। वहीं राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती ने अपनी 13,000 दासियों के साथ दूसरा जौहर किया था, जबकि तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासन में अकबर के आक्रमण के समय सन 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।